बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा हिंदी पाठमाला के पाठ 1 हम जब होंगे बड़े कविता के शेष भाग का वाचन करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हमने जाना कि भारत देश के नन्हे मुन्ने बच्चे सभी देशवासियों से कह रहे हैं कि जब वे बड़े हो जाएंगे तब देश की स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। देश में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे देखिए कविता की पंक्तियां। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। बच्चे सभी देशवासियों से कह रहे हैं कि इस देश की बागडोर, बागडोर मतलब लगाम, इस देश की बागडोर जरा हमारे हाथों में आने तो दो और हमारा पाँव जरा सा जीवन में टिक जाने दो। पाँव का मतलब होता है पैर। बच्चे कह रहे हैं कि उनकी बागडोर, देश की बागडोर जरा उनके हाथों में आने दो। बच्चों के हाथों में देश की बागडोर कब आती है? जब उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जब वे 18 साल के हो जाते हैं और उन्हें अपने देश की सरकार चुनने का या फिर सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि उस स्थिति तक हमें जरा आने तो दो कि हम देश की बागडोर, देश की लगाम अपने हाथों में थाम सके। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा, कोई नहीं सहेगा देश। बच्चे कह रहे हैं कि जब देश की लगाम उनके हाथों में आ जाएगी तब देश में कोई दुर्दशा नहीं रहेगी, ऐसी वे शपथ खा रहे हैं। शपथ मतलब सौगंध और दुर्दशा मतलब बुरी दशा, अधोगति। मतलब देश में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। ये हम शपथ खा रहे हैं कि देश में कोई बुरी दशा, बुरी स्थिति नहीं रहेगी और इसी प्रकार की किसी भी विपत्ति में देश नहीं पड़ेगा। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने भारत देश का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। हिमगिरी मतलब, हिम मतलब होता है बर्फ और गिरी मतलब पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में कहा गया है यहाँ पर, जो कि सदैव बर्फ से ढका रहता है। बच्चे कह रहे हैं कि हम हिमालय पर्वत से भी ऊंचा भारत देश का झंडा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। मतलब हम देश में ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया। रेगिस्तान जहाँ पर कि सदैव रेत ही रहती है, वहां पर हरियाली होना संभव नहीं है। बंजर मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कि कभी कोई पैदावार नहीं होती, कोई फसल, कोई पौधा जिस जमीन में नहीं उग पाता उसे कहते हैं बंजर। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम रेगिस्तान और बंजर भूमि में भी हरियाली लहरा देंगे, उस भूमि को भी हम हरा भरा बना देंगे। मतलब देश में प्रत्येक जगह समृद्धि रहेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। बच्चे सभी को बता रहे हैं कि हमारे देश में जो घोर अभाव है, घोर मतलब बहुत, अभाव मतलब कमी और ज्वाला मतलब आग। बच्चे कह रहे हैं कि घोर अभावों की ज्वाला में, जो देश में अन्न की कमी है, जल की कमी है, रोजगार की कमी है, बहुत से गरीब परिवार हैं, ये सारी कमियों को वे बच्चे दूर कर देंगे और देश जो है इस ज्वाला में, अभावों की इस आग में कल नहीं दहकेगा। दहकेगा मतलब जलेगा। देश में इस प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये हम सभी शपथ खा रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब अपने देश से इन सभी कमियों को और इन सभी बुरी रीतियों को मिटाकर ही दम लेंगे। बच्चों, आपको यह कविता अवश्य समझ आ गई होगी। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए और देश में प्रचलित बुरी रीतियों और बुरी आदतों को मिटाने का प्रण लेना चाहिए। तो आइए एक बार पुनः इस कविता का सस्वर वाचन करें। हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश, अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम।
हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटा कर लेंगे दम। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। कवि श्री बाल स्वरूप राही जी। इस कविता को आप सस्वर वाचन कीजिए। आइए अब हम इस कविता के शब्दार्थ जानें। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है जहरीला। कुरीतियां अर्थात बुरी रीतियां। बागडोर मतलब लगाम। दुर्दशा का अर्थ है अधोगति या फिर बुरी दशा। प्रवाह अर्थात तेज धारा। घरौंदे छोटे छोटे घर। पांव पैर। ज्वाला आग। तो बच्चों इन शब्दों के अर्थ आप ध्यान रखिए ताकि आप कविता को सदैव अच्छे से समझ सकें।